जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि ईद से पहले मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली और उनकी तनख्वाहें वागजार करने के हवाले से ठोस पहल की जाए। कमेटी के अरकान ने कहा कि ये मुलाजमीन पूरी लगन के साथ मुस्तकिल मुलाजमीन के शाना बशाना काम कर रहे हैं। कमेटी ने मांग की है कि सरकार इन मुलाजमीन की नौकरियों को मुस्तकिल करे और वन टाइम सेटलमेंट दे। जम्मू कश्मीर भी एक वबाई बीमारी ने उसको कवर किया है और यहाँ बिल्कुल हालात इस वक्त काफी गंभीर है। ऐसे में हमारे जो ये निचले तबका का मुलाजमीन है बहुत बड़ी कपरुसीकी में हालत में इस वक्त दिन गुजर बसर कर रहा है। इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर सरकार को पूरा ताउन देकर इस पेंडेमिक में अपना फर्जी मनसबी निभाया। क्या आप देखो कि इस वक्त जो ये मिनिमम वेजेस पर काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक कसीर रकम ले रहे हैं तनख्वाह महीने का, ये भी बंद है। उनकी हालत देख लो आप। सरकार पर पुरजोर मुतालबा है, सरकार से मैं अर्जित करता हूं कि इनको तनख्वाह इस दिन पर वागुजार किया जाए, कि इनकी रेगुलराइजेशन की जाए। ये इस वक्त परेशानी के हालत में ये तमाम जम्मू कश्मीर में अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और सरकार इस वक्त पॉलिसियां बना रही हैं और हम चाहते हैं सरकार इनके मुतालिक भी वन टाइम पॉलिसी बनाकर इनको रेगुलराइज करे, इनको परमानेंट पोस्ट पर ये क्रिएशन करके इनको वन टाइम परमानेंट किया जाए, ताकि ये मसला भी जम्मू कश्मीर में एक ही दफा सॉल्व हो जाएगा। लखनपुर में नए टोल प्लाजा की ट्रेड्स फेडरेशन ने मुखालफत की है। वेयर हाउस, नेहरू मार्केट और ट्रेडर्स फेडरेशन एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू को टोल प्लाजा का शहर न बनाया जाए। उनके मुताबिक बान और सरोवर टोल प्लाजा से पहले ही ताजिरों पर बोझ बढ़ गया था और हुकूमत ने इन टोल प्लाजा को हटाने के बजाय लखनपुर में नया टोल प्लाजा शुरू कर दिया है। ताजरीन ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि इससे जम्मू में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसका पूरा असर जो है हमारे कंज्यूमर और आम जनता के ऊपर पड़ेगा। और एक बात बता दूं, ये हमारी स्टेट जो है टूरिज़्म के ऊपर पूरी डिपेंड है। यहाँ माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए 1 करोड़ 30 लाख यात्री आता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 5 लाख हर साल यात्री आता है। उनको 3 बार टोल देना पड़ेगा। ये जो टोल प्लाजा नया लगाया है, इससे आने वाले समय में खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, मैदा, तेल और जैसे भी आपकी रोज़मर्रा की जो आइटमें हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी। हमारा टूरिज़्म पे डिपेंड करता है स्टेट। इधर तो ना कोई एग्रीकल्चर है, ना इतना बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है इतनी। जो टूरिज़्म था, अगर आप उन पे बर्डन डाल दोगे वो इधर क्या लेने आएगा। इस बीच लखनपुर में टोल प्लाजा कायम करने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और यूथ फेडरेशन से जुड़े कारकुनों ने आज एहतजाज किया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एहतजाज कर रही कांग्रेस लीडर खुशबू भगत को पुलिस ने हिरासत में लिया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया। उन्होंने इस टोल प्लाजा को जल्द ख़त्म करके लोगों को राहत देने की अपील की। डेमोक्रेटिक राइट नहीं, ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते मैम। एक मिनट, ऐसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इट्स आवर डेमोक्रेटिक राइट। हमने कुछ गलत नहीं किया मैम। एक मिनट, हमें अपना काम कर दीजिए। हम लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं। जिसका 4 महीने से गाड़ी बंद है, जब उसकी गाड़ी चलाई गई तो उसको 400-500 रुपए का यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। उसको लोन की किस्त देनी है। अगर ये आपने टोल प्लाजा लगाना है तो नासरी के आगे लगाएं। नासरी के आगे एक टोल प्लाजा नहीं है, जबकि नासरी तक ये तीसरा टोल प्लाजा है और चौथा टोल प्लाजा जो अखनूर में वो खुलने वाला है। तो लोगों पे ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? ऐसा टोल प्लाजा जो हमारे ठंडी खुई में था, वहाँ भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हमारे बीजेपी के लीडरान वो कहते थे नहीं जी नहीं, हम ये चलने नहीं देंगे, हम टोल प्लाजा को चलने ही नहीं देंगे, हम टोल प्लाजा बंद करवा देंगे। लेकिन आज वो बीजेपी कहाँ छुपी हुई है? उनको आगे आना चाहिए। ये लोगों की भलाई के लिए है। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। ये अगर कांग्रेस ने किया, ये पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। कठुए वाले हरास हो रहे हैं। यहीं से टोल प्लाजा को हटाया गया था जो गवर्नमेंट का था। अफसोस की बात है, तब बीजेपी कहती थी हम आपके साथ हैं। पब्लिक ने उनको वोट दिया है, पब्लिक ने उनको लाया है यहाँ पे और पब्लिक उनका पूरा साथ दे रही है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोगों को हरास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को जो तोहफा दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो सीधा हाथ है और जो भी मेहरबानी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की है। जम्मू कश्मीर का बेरोजगार करने वाला एक ही आदमी है, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो लखनपुर को लोगों को बेरोजगार कर दिया और जम्मू कश्मीर को अनएम्प्लॉयड कर दिया और सर इतना बुरा हाल कर दिया कि लोग मरने और खुद ही कशी करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे आने वाले बच्चों को जो जनरेशन बर्बाद कर दिया। मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ और हमारी आवाज़ को हमेशा उठाते हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा के मनसूख किए जाने से मनीगाम बेस कैंप पर यात्रियों के लिए कम्युनिटी किचन यानी लंगर का इंतजाम कर चुके वॉलंटियर्स में नाराजगी देखी जा रही है। इन वॉलंटियर्स ने यहां कोविड-19 गाइडलाइंस पर अमल को यकीनी बनाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया था। यही नहीं, जिला इंतजामिया की जानिब से मनीगाम और बालतल में सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। कोरोना वबा के चलते यात्रा को मनसूख किए जाने के बाद ये मायूस वॉलंटियर्स अपना सामान बांधकर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सर बड़े मायूस हैं और भोले बाबा से यही कहेंगे कि बड़े मायूस होके तेरे दर से चले। हम अपनी टीम के साथ सिर्फ सेवा मंडल की पूरी टीम है हमारे पास और हर साल की तरह इस साल भी हमने पूरी तैयारियां की थी, लेकिन ये प्रशासन ने जो कैंसिल की है ये हमें बहुत दुख की बात है। हमारे पास कोई बयां शब्द नहीं है कि हम कितने दुखी होकर जाएंगे यहाँ से लेकर, क्योंकि हमारे जितने भी सेवादार आते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ चलते हैं। हमें भी एक बड़ा जोश खरोश होता है, मनी गांव में सेवा करेंगे शिव भक्तों की, और जब शिव भक्ति ही नहीं होंगे तो हमारा क्या वजूद यहाँ आने का। सर हमें ये सुनकर बहुत दुख लगा। हम दिल्ली से चले थे, हमें लगा था हमें मौका मिलेगा दोबारा से सेवा करने का शिव भक्तों का मनी गांव बेस कैंप में। सर अब हमें बहुत दुख हो रहा है। जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में मवेशियों में पुरस्कार बीमारी फूट पड़ने से लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। चंदगाम और मुल्हका देहात में कुछ रोज से पालतू मवेशियों में अचानक पुरस्कार बीमारी नमूदार हुई। इससे कुछ मवेशियों की मौत भी हुई है। उधर महकमा एनिमल हस्बेंड्री का कहना है कि इस सिलसिले में टीम तश्कील दी गई है और वो मुतासरा इलाके की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। महकमे का मानना है कि बीमारी काबू में है। बेमार वारिया गाँव मारे तम सह अलग परेशान दपान अगर बेमार अत गो टीम थोड़ा सर्वे कर दलील क्या गो क्या अगर अस गो नुकसान बाकी गई बचन इंसान वनकस कोरोना क्या पता यह चारवायन क्या बेमार ये गाँव गोस इलाकस वनकस गरबर गर यह चारवाई बेमार मेहरबानी कर अदन गोस क्या ट्रीटमेंट कर। I have directed team from block veterinary पुलवामा as well as from disease investigation officer a team। उसमें वो पूरा हम देख लेंगे कहीं ऐसा कुछ मत है कि हमें उसमें टेस्टिंग के लिए वो सैंपल्स भेजने पड़ेंगे या हमें हमारा इंस्टीट्यूट है डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन उसको भी हम लिखेंगे अगर ऐसा कुछ था। लेकिन प्रिलिमिनरी अभी हमें कल सुबह तक आएगा इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वी विल एनालाइज एंड वी विल अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म आवर हायर अप्स। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन समून ने 25 माजूर तलबा में 6 व्हीलचेयर, 7 सीपी स्कैन, 9 हियरिंग एड्स, 6 MSED यूनिट्स और 1 ट्राई साइकिल तकसीम किए। बडगाम के बेहस्ता जहरा पार्क में महकमे तालीम की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्राम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि माजूर बच्चों को आम बच्चों के बराबर के हुकूक फराहम करना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने बडगाम में माजूर तलबा के लिए स्पेशल स्कूल शुरू करने की बात भी कही। स्कूल भी दे दूंगा। डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ आप बताएं जगह दे दें, मैं स्कूल बना लूँगा। और दूसरा ये है इन 9000 बच्चों की लिस्ट करें, उनको आप सोशल वेलफेयर अफसर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे बात करके या जो भी आपके कर्मचारी हैं अफसर हैं आप एक एक्शन प्लान बनाएं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी मैं कहूँगा किसी हद तक हमारे पास बहुत लोग आते हैं वॉलंटरीली, हमारे अपने टीचर वॉलंटरी डोनेट करते हैं। हम कुछ न कुछ फंड क्रिएट करेंगे उनके लिए और उन बच्चों के लिए एक्सेस टू एजुकेशन वो हम इंश्योर करेंगे। उसके साथ साथ उनको अगर स्पेशल कुछ स्कूल वगैरह हैं, जैसे यहाँ मेरे जो दोस्त हैं अर्जुमन मखदूमी उसने वहाँ चलाया था स्पास्टिक बच्चों के लिए, तो कई बार हम लोग उनको मॉरल बूस्टिंग मदद करते थे। यहाँ भी स्पास्टिक बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए बड़गाम में। सर लैंड भी पिछले बार हाँ, मैं तो कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर आप लोग अगर आ गया जाए सिविल सोसाइटी से कोई बनाए हम उनके साथ जुड़ेंगे, हम भी दे देंगे, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी वाला चलाएगा उसको। अच्छा मैनेजमेंट अगर प्राइवेट होगा, असिस्टेंस मेरा होगा, डीसी साहब का होगा, स्कूल एजुकेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट का होगा, सोशल वेलफेयर का होगा, वो बड़ा कामयाब रहेगा।
सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में खलल पैदा होने से यूनिट मालिकान को काफी मुश्किलात का सामना है। इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट मालिकान ने लॉकडाउन के बाद कामकाज दोबारा शुरू कर दिया है, लेकिन बिजली की मुसलसल कटौती और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। सिडको यूनिट होल्डर्स के सदर ने कहा कि इस हवाले से उन्होंने हाल ही में एलजी को भी आगाह किया है। हमें पानी की मुश्किलात है, हमें बिजली की मुश्किलात है, हमें और कुछ मुश्किलात हुआ हमने परसों गवर्नर मरमूह के सामने भी पेश किए हैं। उस सिलसिले में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो पहला मसला है एक इंसान को पानी, वो हमारे इस स्टेट में पानी की इस वक्त बिल्कुल हमारे पास एक बूंद नहीं है पानी पीने के लिए। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमें इस पानी के मुद्दा पर मतलब गौर खोज जल्द से जल्द करें। हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे ऑनलाइन और ऑफलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट तकसीम करने में मसरूफ़ है। जम्मू में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए लोगों की कसीर तादाद आ रही है। लोगों के मुताबिक सर्टिफिकेट के हासिल करने में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्टिफिकेट के लिए रखी गई रस्मी कार्रवाइयों को पूरा करने में दरकार वक्त से काफ़ी परेशान है। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंतजामिया के मुताबिक सर्टिफिकेट के लिए आ रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सफ़र कर रही है, आम पब्लिक खजल हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए। एक रजिस्ट्रार अंदर बैठाया हुआ है ना, उन्होंने तो अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे हुए, लेकिन पब्लिक बाहर सफ़र हो रही है। लिस्ट में देखते हैं, सुबह लिस्ट निकल रही है, 10 बजे 11 में निकलेगी लिस्ट। ये कहते हैं 2:30 बजे आओ, 2:30 बजे तक यहाँ कहाँ खजल होते रहेंगे हम, कहाँ खड़े रहेंगे हम, ना कोई बैठने की जगह, ना कोई चीज़ है। आज 10 दिन से हमारे 400-400, 500-500 केस निकल रहे हैं। उसके बावजूद हमारे लोग, हमारा स्टाफ पूरा रात दिन काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करें। हम बार बार आपकी मीडियम से, आप भी यही कह रहे हो, हम भी यही कह रहे हैं कि वही लोग आएँ जिनको इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन अब आप बाहर देख लो, इस वक्त बच्चे से लेकर बूढ़े तक तमाम लोग रात दिन, जैसा कि पता नहीं कोई दुनिया ख़त्म हो रही है। डोमिसाइल ऐसा हवा बन गया हुआ है लोगों में, लेकिन बट लोगों को समझ नहीं आ रही है। मैं यही आपके माध्यम से बार बार इन लोगों को बोलूँगा, जिनको ज़रूरत है वो लोग आएँ, सबके सर्टिफिकेट बनेंगे। ये टाइम कोई ख़त्म नहीं होना, कोई पीरियड नहीं रखा है गवर्नमेंट ने, ये ओपन हो गया हुआ है।